13 नवंबर को उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं 9 विधानसभा सीटों पर और ऐसे में निषाद पार्टी एक के बाद एक पोस्टर लगा रही है। सबसे पहला वो पोस्टर लगाती है और कहती है कि 27 के खेवनहार, फिर दूसरा पोस्टर लगाती है और कहती है कि 27 का नारा निषाद ही है सहारा। अब आखिर एक के बाद एक पोस्टर लगाना और इनके मायने क्या है, राजनीतिक तौर पर इनके कारण क्या है, और एक सबसे बड़ा सवाल यह कि जब वो बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है, लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है और उपचुनाव भी बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर ही लड़ रही है, तो फिर आखिर एक के बाद एक वो ऐसे नारों के साथ पोस्टर क्यों लगा रही है। और इससे भी बड़ा सवाल ये कि वो मुख्यमंत्री के आवास के सामने, राजभवन के सामने और खुद निषाद पार्टी के मुखिया के आवास के सामने ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आखिर इसका बड़ा कारण क्या है। और एक बड़ा सवाल ये भी कि आखिर निषाद को साधने की कोशिश में सभी क्यों जुटे हैं, योगी से लेकर अखिलेश तक आखिर नतमस्तक क्यों हो रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं आप। एक एक करके आपको सभी बातों का विश्लेषण आज इस वीडियो में करेंगे, लेकिन उसी के साथ इसको समझना बड़ा जरूरी है कि आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है। अगर गठबंधन में साथ निषाद पार्टी चुनाव लड़ रही है तो आखिर वो बीजेपी को ही क्या आंख तो नहीं दिखा रही है, या फिर कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रही है। और इसी के साथ एक और बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या उत्तर प्रदेश में इतना वर्चस्व निषाद के वोटर्स का है जिसके दम पर निषाद पार्टी इस तरह की बातें करने में लगी है, वो भी उस समय पर जब खुद निषाद पार्टी के भीतर से इस्तीफों की बाढ़ आने की कगार पर है। कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं और इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे हैं। आरोप भी ऐसे लग चुके हैं कि 10 लाख तक में टिकट बेचे गए हैं उपचुनाव के लिए, और जब सीट हाथ नहीं आई तो उसके बाद कार्यकर्ता नाराज हो गए। सबसे पहले इसी कहानी को समझ लीजिए। मिर्जापुर की मंझवा सीट को लेकर निषाद पार्टी लगातार दावा ठोक रही थी और साथ ही अलीगढ़ की खैर सीट को लेकर भी, लेकिन ना तो खैर सीट उसके खाते में आई और ना ही मंझवा सीट उसके खाते में आती है। बीजेपी पहली लिस्ट जारी करती है और उसी में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देती है। निषाद पार्टी के संजय निषाद सिफात मलते रह जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ में करते हैं और कहते हैं कि हम तो बीजेपी के साथ ही लड़ेंगे। जबकि 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ी बीएसपी के टिकट पर पुष्पलता बिंद ने आकर ज्वाइन की है निषाद पार्टी, और उसके बाद उनको तैयारी करने के लिए कहा गया था कि उपचुनाव में आपको उतारेंगे। उनका यह कहना है और उनके पति ने भी इस बात का आरोप निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद पर लगाया कि उन्हें मिर्जापुर से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक भगाया गया, शोषण किया गया और उनसे 10 लाख रुपए लिए गए, जिनमें से 5 से 6 लाख रुपए तो रजिस्ट्रेशन और रिजर्वेशन के तौर पर लिए कि रजिस्ट्रेशन होना है, लेकिन उसके बाकी के पैसे भी लिए गए हैं। ऐसे आरोप लगने के बाद पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में इस बात की नाराजगी है कि जो सीट हमारे खाते में थी, आखिर वो सीट बीजेपी को क्यों सौंप दी गई है। यहां तक कि आरोप ये भी लगाए गए कि संजय निषाद सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता या फिर पदाधिकारियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एक आरोप यह भी लगा कि पार्टी का फैसला या पार्टी के लिए फैसला लेने का अधिकार कोर कमेटी का होता है, लेकिन कोर कमेटी से कोई फैसला या राय ली ही नहीं जाती है, बल्कि अपनी मन मर्जी से पार्टी के मुखिया संजय निषाद फैसले ले रहे हैं। आरक्षण के आधार पर उन्होंने कहा कि सहयोगी होने के नाते मंझवा सीट हमारे लिए आरक्षित थी, फिर वो सीट भी क्यों बीजेपी को दे दी गई और वो भी चुपचाप। अब इसके बाद भी अगर इस तरह के पोस्टर लगा रहे हैं तो अपने आप में ये सवाल उठता है कि आखिर इतने के बाद भी अपनी आंखें क्यों दिखाने के लिए संजय निषाद एक के बाद एक पोस्टर लगवा रहे हैं। इस कहानी को आपको समझाते हैं। ये जो पोस्टर लगाए गए हैं ये निषाद पार्टी के ही नेता हैं, विजेंद्र कुमार त्रिपाठी, उन्होंने ये पोस्टर लगवाए हैं। अब इसी के आधार पर इस राजनीति को समझिए। जब लोकसभा का चुनाव होता है और उस समय पर बीजेपी की एक बुरी स्थिति नजर आती है, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में उभरकर सामने आती है। अब ऐसे में 2027 के चुनाव को लेकर जहां एक तरफ तो समाजवादी पार्टी ने अपने पोस्टर लगाकर ये कह दिया कि 27 का सत्ताधीश अखिलेश यादव होंगे, तो अब ऐसे में संजय निषाद भी इस बात को दिखा रहे हैं कि अगर थोड़ा सा पडला उनका भारी हुआ तो वो भी उधर जा सकते हैं। और इससे बड़ी बात ये समझिए कि 140 विधानसभा सीटों पर असर निषाद पार्टी का, या यूं कहें कि निषाद वोटर्स का है, और उन्हीं वोटर्स के आधार पर निषाद पार्टी
का वर्चस्व नजर आता है। 140 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका में निषाद है और उससे भी ज्यादा आप अगर समझे तो आप ये देखिएगा, उत्तर प्रदेश के भीतर 17 से 18% कुल आबादी का निषाद वोटर्स है और जिसके आधार पर ही अगर आप देखेंगे चुनाव को तो बीजेपी भी इसीलिए संजय निषाद को अपने से अलग नहीं जाने देती। अगर आप लोकसभा चुनाव को भी देखेंगे या 2022 के चुनाव को भी अगर आप देखेंगे विधानसभा के, तो उस समय पर जितनी फोटो पोस्टर्स पर योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की थी उसी अनुपात में संजय निषाद की फोटो भी लगाई गई थी। उसका कारण यही था कि बराबर की हिस्सेदारी उनको दी जा रही थी, सिर्फ इसलिए कि कहीं बात पलट ना जाए या संजय निषाद नाराज ना हो जाए। अब किन किन सीटों पर असर है तो आप ये समझिए कि पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक उत्तर प्रदेश के इन सभी वोटर्स का असर नजर आता है। अब सबसे पहले आप उन 10 सीटों को समझिए कि आखिर कितना असर इन वोटर्स का है। तो गोरखपुर में 40 लाख वोटर्स हैं जो निषाद समाज से आते हैं। भदोही में 3 लाख वोटर्स हैं जो इसी समाज से यानी कि निषाद समाज से आते हैं और उसमें से विंध्य का सबसे बड़ा हिस्सा है। संत कबीर नगर से 2 लाख वोटर्स, अंबेडकर नगर में 1 लाख वोटर्स निषाद समाज से, सुल्तानपुर से 1 लाख वोटर्स निषाद समाज से, मिर्जापुर में 2.5 लाख वोटर्स निषाद समाज से, फतेहपुर में 2 लाख वोटर्स निषाद समाज से, जौनपुर में 1 लाख वोटर्स निषाद समाज से, प्रयागराज में 1.5 लाख और फतेहपुर सीकरी में 2 लाख वोटर्स हैं निषाद समाज से। और यहां तक कि कुछ वरिष्ठ पत्रकार और एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि अगर ब्राह्मण, राजपूत और यादवों के वर्चस्व को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो निषाद समाज ही है जो अब उभरता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ गोरखपुर और इन जो बाकी 10 सीटों की हम बात कर रहे हैं, चाहे गोरखपुर हो, प्रयागराज हो, फतेहपुर सीकरी हो या फिर और अन्य सीटें हो, भदोही हो, इन सभी जगह पर तो निषाद अगर कोई प्रत्याशी उतरता है तो वो निर्दलीय तौर पर भी जीतने का मादा रखता है। इतनी तादाद में है और ये आंकड़े भी इसी तरफ इशारा करते हैं। अब इस बात को भी समझिए कि आखिर इस निषाद समाज के भीतर कौन कौन सी जाति आती है। बिंद, केवट, मल्हा, कश्यप, नोनिया, मांझी और गोंड, ये वो जातियां हैं जो निषाद समाज के भीतर आती हैं। अनुसूचित जाति को लेकर भी एक वादा किया गया था और याद कीजिएगा 2022 का विधानसभा चुनाव जब अमित शाह ने एक रैली में इस बात का ऐलान किया था कि संजय निषाद हमारे साथ हैं और जो उनकी मांगे हैं, जो निषाद समाज की मांगे हैं, उनके एजेंडे पर हम काम करेंगे। और उसी के तहत अनुसूचित जाति में भी उनको रखा गया है, उसका दर्जा उनको दिया गया है। अब ऐसे में जो परिस्थिति उत्तर प्रदेश की बन रही है उसके आधार पर निषाद पार्टी एक के बाद एक अपने पोस्टर लगाकर ये दर्शाने की कोशिश में है कि भले से ही उपचुनाव में हमें एक भी सीट ना दी गई हो लेकिन हमारी अहमियत को भूलने की कोशिश बीजेपी ना करे। यह भी बताने की कोशिश की गई है कि अगर 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव बन जाते हैं तो उनकी स्थिति उधर जाने की भी हो सकती है। साथ ही ये भी कि अब अगर इसमें एक और पॉइंट समझा जाए तो एक बड़ा पॉइंट ये भी निकल कर आता है कि अखिलेश यादव जो इस बात का दावा कर रहे हैं, तो अगर अखिलेश, कांग्रेस और निषाद पार्टी अगर एक हो जाएगी तो उसके आधार पर भी और बड़ा मजबूत ये संगठन बन सकता है, ये गठबंधन बन सकता है और सीटों का जो आंकड़ा है वो बड़ी तेजी के साथ बढ़ सकता है। और एक और पॉइंट ये कि संजय निषाद की आखिर ये मजबूरी क्यों बन रही है कि वो अपने आप को दिखाने की कोशिश या फिर अस्तित्व में एक बार और आने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप याद कीजिएगा लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के विकासशील इंसान पार्टी के जो मुखिया हैं वो भी एक के बाद एक बयान दे रहे थे और उत्तर प्रदेश में अपने कदम जमाने की बात कर रहे थे। मुकेश साहनी, इसको लेकर निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद इसको लेकर असहज हुए और उन्होंने कहा, इस बात को समझ गए कि अगर मुकेश साहनी उत्तर प्रदेश में आ गए तो नुकसान उन्हीं की पार्टी को होगा, उन्हीं का वोटर कटेगा। इसीलिए मुकेश साहनी को रोकने के लिए उन्होंने और तेजी के साथ काम करना शुरू किया और निषाद पार्टी ने ही जो है अनुसूचित जाति का दर्जा निषाद समाज को दिलवाया ताकि मुकेश साहनी के कदम उत्तर प्रदेश में जमने से रोके जा सके। और इसीलिए अब वो अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश में जुटी है। अब आप ये बताइएगा हमें कमेंट करके कि आखिर आप इसको किस तरह से देखते हैं कि निषाद पार्टी की ये पोस्टर की जो पॉलिटिक्स है, जिसके आधार पर प्रेशर पॉलिटिक्स वो खेलने की कोशिश कर रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं।
वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।